कंटेंटमेंट इज द हैप्पीनेस, अर्थात संतोष में ही परम खुशी प्राप्त होती है, पैसे की जरूरत नहीं होती। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूं वर्ड ऑफ द डे, वो है बहुत बार मुझसे पूछा गया कि इसको क्लियर करें, इसका कहीं अर्थ कुछ है, कहीं अर्थ कुछ है, कहीं अर्थ कुछ है। वास्तव में इशू शब्द का जो अर्थ है वो अलग जगह अलग अलग है। इशू ये क्रिया भी है, नाउन भी है, यानी वर्ब भी है, नाउन भी है। इशू, इशूड, इशूड, ये मैंने लिख दिया है, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है इशू की। आदेश जारी करना इसका अर्थ है, आदेश जारी करना। यहां मैंने लिख दिया है हिज अरेस्ट वारंट हैज बीन इशूड, उसका अरेस्ट वारंट, गिरफ्तारी का वारंट निकल गया है। इसका अर्थ ये भी होता है, निकल गया है, जारी कर दिया गया है। अब देखें, द कोर्ट इशूड एन ऑर्डर, कोर्ट ने एक ऑर्डर, एक आदेश जारी किया, आदेश जारी किया। द कोर्ट इशूड एन ऑर्डर, बांटना भी इसका अर्थ होता है, जैसे लाइब्रेरी से आप किताबें इशू कराते हैं। द लाइब्रेरियन इशूड द बुक, लाइब्रेरियन ने, यानी लाइब्रेरी में जो रहते हैं अध्यापक या कोई और सज्जन, वो लाइब्रेरियन कहलाते हैं जो किताबों को इशू करते हैं। द लाइब्रेरियन इशूड द बुक्स, लाइब्रेरियन ने किताबें इशू की यानी बांटी। इशू नाउन, फिर से देखें, प्रकाशित वस्तु। अब प्रकाशित वस्तु आप ये भी समझ सकते हैं कि उसमें से लाइट निकल रही हो, नहीं। प्रकाशित यानी अखबार, पत्रिका वगैरह, तो प्रकाशित वस्तु कहलाएगी वो। हैव यू रेड द लेटेस्ट इशू ऑफ द मैगजीन, क्या तुमने मैगजीन का सबसे नया इशू यानी प्रकाशित वस्तु को पढ़ा? सबसे नई मैगजीन जो अभी आई है वो पढ़ी क्या तुमने? ऐसी अखबार के निकलने को भी कहते हैं इशू, प्रकाशित वस्तु। हैव यू रेड द लेटेस्ट इशू ऑफ मैगजीन, क्या आपने पत्रिका का लेटेस्ट इशू पढ़ा? संतान भी इसका अर्थ होता है, संतान। द किंग डाइड इशूलेस, अब यहां पर ध्यान दें, इशूलेस माने होता है निसंतान, जिसके कोई संतान ही ना हुई हो, इशूलेस कहलाता है। वह निसंतान मर गई, राजा निसंतान मर गया, ये तो कहानियों में बहुत ही आता है, राजा निसंतान मर गया। द किंग डाइड इशूलेस, यानी उसकी कोई संतान ही नहीं हुई। शी डाइड इशूलेस, उसकी कोई संतान ही नहीं हुई। ही डाइड इशूलेस, उसकी कोई संतान नहीं हुई। ही विल डाई, यू विल डाई इशूलेस, तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी, तुम निसंतान मरोगे। यू विल डाई इशूलेस, ही विल डाई इशूलेस, वो निसंतान मरेगा। तो इस प्रकार से भी बोला जाता है। विवादास्पद वस्तु, विषय, मुद्दा जिसको कहते हैं। आजकल टेलीविजन में आप देखेंगे मुद्दे, तरह तरह के मुद्दे छाए रहेंगे, कुछ बना के डालेंगे, नहीं छाएंगे तो बना के डालेंगे जिससे वो मुद्दा बन जाए। विवादास्पद विषय, मुद्दा, नाउन है ये। द इशू विल बी सेटल्ड सून, ये इशू, ये मुद्दा जल्द ही सही कर लिया जाएगा, शांत कर लिया जाएगा, हल कर लिया जाएगा। द इशू विल बी सेटल्ड सून। बहना भी इसका अर्थ होता है इशू ऑफ ब्लड, रुधिर का बहाव। अब देखें, बहाव है, इशू ऑफ ब्लड, यहां पर बहाव इसका अर्थ है। जारी करना, जारी करना। ए न्यू कॉइन वाज इशूड, जैसे नया सिक्का जारी किया तो उसके लिए आ जाएगा ए न्यू कॉइन, कॉइन माने सिक्का, वाज इशूड, जारी किया गया। हिज लाइसेंस, पासपोर्ट, वीजा, किसी के लिए भी कह सकते हैं। हिज लाइसेंस वाज इशूड, यानी दे दिया गया, पासपोर्ट दे दिया गया, वीजा दे दिया गया, इसके लिए आता है जारी कर दिया गया। अर्थात मुद्दा बनाना। डोंट
डोंट मेक इट एन इशू, इसे मुद्दा मत बनाओ भाई। इस बात को डोंट मेक इट एन इशू, मुद्दा बनाने की है, मेक एन इशू, मेक एन इशू। कैसी लगी है मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।